अमूमन सोसाइटी के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं। ये छोटा चुनाव है, क्या यहाँ भी पार्टी का जादू चलता है, बड़े नेताओं का जादू चलता है, या फिर यहाँ फेस वैल्यू काम करता है? केंद्र में मोदी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो अगर उस ग्रुप की सरकार होगी तो हमें एड में सरकार से मदद मिलना और मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सुंदरलाल यादव जो है बीजेपी वाले हम कोशिश ये होगी कि कम से कम जानने वाला तो है ये। हमने राव डॉक्टर को नहीं देखा, उस एक लेडीज़ है उसको नहीं देखा, कांग्रेस वाले को भी नहीं देखा। तो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ होती है उसके अनुसार आदमी को काम करना चाहिए ना। जब मेयर का चुनाव आता है तो बाहर के इशू पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इंटरनल तो RWA मैनेज कर लेती है। और सुंदरलाल भाई हमारी सोसाइटी से पिछले 7 साल से जुड़े हैं, तो ज़्यादा सोचने की गुंजाइश ही नहीं है कि कहाँ देखना है हमें। मानेसर नगर निगम का ये पाम हिल्स सोसाइटी है सेक्टर 77 में, और सोसाइटीज़ की आज संडे है। तमाम जो लोग हैं वो अभी कोई रेस्ट कर रहा है तो कोई अपने निजी काम में व्यस्त है। मैं एंट्री किया बड़ी मुश्किल से इस सोसाइटी में, भाई साहब हैं इन्होंने एंट्री करा दी, और फिर मैंने 4 लोगों को यहाँ पकड़ लिया। मैंने कहा कि इन्हीं से पूछ लेते हैं पूरे सोसाइटी का मूड। और अमूमन 1000 के आसपास वोट है। सोसाइटी तो बड़ी है, बाहर से अंदर से दोनों से, लेकिन वोट किसकी तरफ है, मुद्दे क्या हैं, ये तमाम लोग डिसाइड, हमें कहें पूरी सोसाइटी तो डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन रुझान आपको ज़रूर बता देंगे कि सोसाइटी किसकी तरफ जाएगा। शुरुआत करेंगे सर, शुरुआत आपसे ही कर लूँ मैं? कर लीजिए। ठीक, एक बार परिचय दे दो सर अपना। मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है। इस सोसाइटी में 2018 से रह रहा हूँ। वोट यहाँ है या नहीं है ये बता दो पहले। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जाता हूँ सोसाइटी में, ऐसे लोगों से पूछाता हूँ जिनके वोट ही नहीं। आपके हैं ना? मेरा है। कितने वोट हैं आपके घर में? मेरे घर में 2 वोट हैं। अच्छा, तो सारे कांग्रेस को देंगे? नहीं, कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे, देखो ये तो एक पर्सनल मत है हमारा। पर ये है कि हाँ, जो भी अच्छा कैंडिडेट है उसे देंगे। नहीं, अमूमन सोसाइटी के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं। ये छोटा चुनाव है, क्या यहाँ भी पार्टी का जादू चलता है, बड़े नेताओं का जादू चलता है, या फिर यहाँ फेस वैल्यू काम करता है? देखिए, यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, और सोसाइटी की मुख्य समस्या देखिए बिजली, पानी और सड़क ही है। उसे देखते हुए अगर मैं यहाँ नेताओं की देखूँ जो इस टाइम खड़े हुए हैं, हम एक ही कैंडिडेट से परिचित हैं, वो सुंदरलाल यादव जी हैं, जो आते रहते हैं सोसाइटी में। बाकी ना तो कभी हमने कोई कांग्रेस वाले को यहाँ देखा, ना हमने कभी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वगैरह हैं उनकी हमें कोई जानकारी है, तो उनसे भी हमारी कोई मुलाकात है नहीं। तो ये है कि जिस आदमी से परिचय है, जिसके पास जा सकते हैं, जिसने थोड़ा बहुत काम किया है पहले, उसे ही आगे लाने की कोशिश करेंगे। चलो सर, आप तो एक तरफा बोल रहे हो, मैं जरा बाबा से कर लूँ। बाबा, लोग कहते हैं कि सोसाइटी वाले बड़े समझदार होते हैं, ये देखते हैं कि भाई ऊपर जिसकी सरकार है नीचे वाले उसी को वोट दो ताकि हमारा काम होगा। ऐसा कुछ है या क्या? एक बार परिचय भी दे दो अपना। मैं लालचंद बिश्नोई जी, यही टावर 46-301 में रहता हूँ, और ये बात भी सही है, जिसकी सरकार हो वही काम करवा पाती है। क्योंकि बजट की दिक्कत नहीं होती। जैसे केंद्र में मोदी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो अगर उस ग्रुप की सरकार होगी तो हमें एड में सरकार से मदद मिलना और मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमें तो विकास के कार्य करवाने हैं, विकास बगैर पैसे के होता नहीं। पैसा कहाँ से मिलेगा अगर सरकार से साठगांठ होगी तो। हम मान लो किसी निर्दलीय को बना देते हैं, वो या तो कल ने भाग जाएगा, बिक जाएगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हमारे प्रजातंत्र का, हमारे प्रतिनिधि जो है ना, वो मतलब पहले वोट मांगते वक्त कुछ और होते हैं और उसके बाद में उनके विचार बदल जाते हैं। कई बार आर्थिक रूप से, कई बार सामाजिक रूप से राजनीतिक दबाव होता है। तो इस करके यही है कि हमारी कोशिश तो यही रहेगी भाई, जैसी सरकार ऊपर हो वैसी नीचे हो। एक बिश्नोई साहब, एक और सवाल है, थोड़ा सा इधर आ जाओ ना। डॉक्टर साहब आ जाओ, साथ में सब दिखे। आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, मैं चर्चा भी कर रहा था। प्रतिनिधि का फेस वैल्यू, प्रतिनिधि का अपना चरित्र कितना मायने रखता है इस लोकल बॉडी के चुनाव में? लोकल बॉडी के चुनाव में प्रतिनिधि का जो लोकल उसके लोगों से रिलेशन होते हैं वही काम करते हैं। इसमें ऊपर का दबाव कम होता है। अपने उसके रिलेशन, कैसा आदमी है, ब्याह है, शादी है, डिपार्टमेंट के काम है, या आप लोगों से मिलनसार कैसा आदमी है, वो उसकी फेस वैल्यू की कीमत ज़्यादा होती है। बाकी क्या राजनीति में अभी भी गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को की एक्सेप्टेंस है? नहीं, वो तो है। आज क्या, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अंग्रेजों से अब लोग चाह रहे हैं कि नहीं, स्वच्छ छवि का है, साफ चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी लोग नहीं इसको दूर कर सकते। बात यह है, यहाँ 4 कैंडिडेट हैं।
अगर आपको यहाँ चुनना हो, मैं ये नहीं कहूँगा पार्टी और नाम नहीं लूँगा, लेकिन चुनना हो तो आप कैसा कैंडिडेट देखते हैं कि मेरे लिए ऐसा हो तो उसको मेरा वोट जाएगा? बेसिकली ऐसा, मैं चारों में से एक किसी से मिला हूँ, तीनों से मिला ही नहीं हूँ, तो उनके मिलने के बाद में विचार करेंगे ना वो लोग किस टाइप। आप कैसा चाहते हो सर? नहीं, आप एक हमको होते हैं ना, दिखाई दिया। मेरा वोट कहाँ जाएगा, ऐसा तो है। ऐसा प्रतिनिधियों हम मेरे तो ये लिए। चाहते हैं कि ये मिलने वाला आदमी है, इसको हम देख रहे हैं, बार बार आता है। आज क्या ये 18 से ही आ रहे हैं, कौन? ये सुंदरलाल यादव जो है बीजेपी वाले हैं? तो हम कोशिश ये होगी कि कम से कम जानने वाला तो है ये। हमने राव डॉक्टर को नहीं देखा, उस एक लेडीज़ है उसको नहीं देखा, कांग्रेस वाले को भी नहीं देखा। तो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ होती है उसके अनुसार आदमी को काम करना चाहिए ना। ये बात एक है। सवाल लास्ट में और ले लूंगा। राव साहब इधर आ जाओ। आप लोगों को ना, आप तो यहीं सिकोहपुर से हैं? मैं नवादा गाँव में। अच्छा, नवादा गाँव। इधर आ जाओ सर। आपके घर में बड़े अधिकारी भी रहे हैं? हाँ, आरबीआई में रहे हैं। आरबीआई। हाँ, मैं आरबीआई मैनेजर रिटायर्ड हूँ। अच्छा, हाँ, यादवों पर बड़ी जिम्मेदारी है इस इलाके में। दोनों ये तरफ है यादव, और यादव का वोट ही डिसाइड करेगा कि आखिर मेयर कौन। तो यादव क्या सोचते हैं? केवल आप नहीं, यादव कम्युनिटी इस बार क्या सोचता है? नहीं, कम्युनिटी का ऐसा नहीं है, पर्सनल रिलेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ कोई ज़्यादा सरकार का दबाव या पार्टी का दबाव भी लोकल इलेक्शन में बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। एमएलए इलेक्शन तक, असेंबली इलेक्शन तक तो पार्टी की रहती है कि भाई हमने पार्टी को ही वोट देना है, क्योंकि सरकार बनती है उसे। ये छोटी सरकार है, यहाँ लोकल रिलेशन, जिसके रिलेशन तभी तो वो काम करा पाएंगे अपना छोटा मोटा। तो जिसके रेपट ज़्यादा है, पब्लिक में लोगों से मिलाव ज़्यादा है, संपर्क ज़्यादा है, उसी की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। आपकी नज़र में आप चुनोगे, 4 खड़े हैं मेयर के लिए, आपको वोट करना है किसी एक को। आप हंस रहे हो, मैं नाम नहीं पूछूंगा, आप असमंजस में मत आओ, लेकिन आपका वोट अंगूठा ईवीएम का बटन दबाने से पहले क्या दिमाग में चलेगा? भाई अच्छा आदमी होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, पब्लिक में जिसके ज़्यादा सपोर्ट दे सके, ज़्यादा काम करवा सके, उसी को वोट जाएगी। चारों उस लायक हैं? आप ही के चारों हैं, चारों उस लायक है? बड़ा कठिन होगा चुनना एक तो को। खैर मैं नहीं जानता, हाँ। लेकिन 2 को जानता हूँ। ये अपने सुंदरलाल यादव जी हैं, ये तो बहुत मिलनसार सोच सभी के आदमी है, इसमें कोई अच्छा, डाउट ही हाँ, नहीं है, हाँ। है जी। बहुत ही मतलब कभी मिल लो, साधारण आदमी है, साधारण परिवार से है जी। और तो इनका तो खूब जानती है, सोसाइटी में भी 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, और हमारे बिल्कुल पड़ोसी गांव के हैं। तो उनका तो साउथ से भी है ही। दूसरी डॉक्टर इंद्रजीत है, वो भी बहुत मिलनसार है, पब्लिक में बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। लेकिन उनके जो हस्बैंड है, उनको तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करियर को लेकर डेंट है लोगों के बीच। देखो, जब हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो तो अलग बात, लड़ तो इंद्रजीत रही है, उसकी तो कोई बेदाग छवि है नहीं, है जी। और उसके, मैं लोकल होने की वजह से कह रहा हूँ, उसके संपर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा असिस्ट भी वो करता है लोगों को हर हिसाब से, जैसी उसकी वो साधन संपन्न लगता है थोड़ा सा। पहले तो नहीं था, हमें तो पता है जी। तो यहाँ के हो। हाँ, लेकिन अब तो भाई किसी भी सोसाइटी के लोग अमूमन बीजेपी की तरफ क्यों होते हैं? यहाँ भी बात कर लिया मैंने, आप तीसरे से बात कर रहे हैं, आपका भी रुझान बीजेपी की तरफ है। वजह क्या है कि बीजेपी करते हैं सोसाइटी के लोग? नहीं, बीजेपी क्या है, एक देशभक्त पार्टी मानी जाती है। हम तो मोदी जी को फॉलो करते हैं। अच्छा, सही बताएं आपको, मोदी जी की वजह से वोट देते हैं। हो सकता है किसी एमपी को हमने आज तक वोट ना दी हो, लेकिन हम मोदी जी की वजह से वोट देते हैं। मोदी जी को हम देशभक्त मानते हैं, ईमानदार आदमी मानते हैं, इसलिए बीजेपी को फॉलो करते हैं। राव साहब बस रहन तो ज़्यादा मत बोलो ना, तो लोग देखेंगे, समझ में आ गया कि कहाँ है आप, और मैं बंधा रहे तो ठीक है ना। हाँ, नहीं, ऐसे वैसे पार्टी साथ में एक काम और है आप लोगों की जिम्मेदारी कि इस बार सोसाइटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवाएं। यहाँ क्या स्थिति रहती है पामेल? वोट तो हम टॉप, हमारी सोसाइटी में पूरे अपने बादशाहपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टॉप पे थी सोसाइटियों में। 85% वोट पोल हुए थे, और वही रहेगा अब की बार भी। निश्चित रूप। सर, आप भी इसी सोसाइटी से हैं? अरे सर, तो इधर आ जाओ ना सर, इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ सर। एक बार अपना परिचय दे दो सर। मैं संजीव बजाज जी, पाम हिल्स में 2018 से रह रहा हूँ, 42-202 का निवासी हूँ। बजाज मतलब पंजाबी? हाँ, पंजाबी है सर। फिर आप लोग तो खट्टर ही देखते हो केवल। नहीं, ऐसा नहीं है, हम डेवलपमेंट देखते हैं, जो आदमी अच्छा काम करता है उसकी तरफ से। क्या समस्या है इस सोसाइटी की यहाँ पे? और इस बार चूंकि मेयर का चुनाव है, डायरेक्ट चुनाव है, उत्सुकता भी है, और कहीं ना कहीं असमंजस की भी स्थिति है कि किसको चुने। नहीं, कोई असमंजस नहीं है। देखो, सोसाइटी के 2 तरह के इशू होते हैं, एक इंटरनल इशू होते हैं, एक बाहर के इशू होते हैं। जब मेयर का चुनाव आता है तो बाहर के इशू पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इंटरनल तो RWA मैनेज कर लेती है। और सुंदरलाल भाई हमारी सोसाइटी से पिछले 7 साल से जुड़े हैं, तो ज़्यादा सोचने की गुंजाइश ही नहीं है कि कहाँ देखना है हमें। तो हमें आंख बंद करके बीजेपी पे जाना है, और बीजेपी में सुंदरलाल भाई है तो जीत पक्की है।
सारे बीजेपी कह रहे हो, मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर कराओगे आप? सर इधर आ जाओ, आप तो किसी और का बोल दो, नहीं तो सारे वैसे बोल रहे हैं, क्या कहेंगे कि मैं एक बार परिचय दे दो सर अपना। मैं लालचंद यादव जी। 55 पाम हिल। वोट इस बार वोट इस बार किस बात पे? विकास पे? विकास पे। विकास पे। हाँ, विकास कोई करेगा तो उसको अच्छा मिल जाएगा। करेगा, अच्छा मतलब अभी तक विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। तो फिर सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया फिर तो? अभी तक तो ऐसा ही, रोड राड सब कुछ ऐसा है। सब ऐसा ही। हाँ। टूटे पड़े तो सारे फिर टूटे तो फिर पड़े। इस चुनाव में इस चुनाव में देखेंगे किसको देखें, अभी तो कोई निश्चित डिसाइड नहीं किया। डिसाइड नहीं। लेकिन कशमकश की स्थिति है राव साहब, यहाँ बड़ी फाइट तगड़ी है। फाइट तकड़ी है, इंद्रजीत में रेस में सुंदरलाल। हाँ। इन दोनों को कंपेयर कर अगर 0.1% का, मैं नहीं कह रहा कि उससे कहोगे, लेकिन एज आप किसको दोगे ज़्यादा? दोनों को मैंने तो देखा नहीं, सुंदरलाल को देखा है। अच्छा, हाँ, पलड़ा किसका भारी होगा? पलड़ा तो बाद में पता चलेगा, अभी किसका। वोट सही होगा ना सर, अब वोट आप ही को करना है और किसी को तो करना नहीं है। देखो अब क्या होता है, देखते हैं आगे। मैं मुद्दों का जिक्र कर लूँगा सर, इधर आ जाओ आपसे, क्योंकि ये तो चलो होगी। अब क्या मुद्दे हैं पाम हिल्स के, और पाम हिल्स अगर वोट करने जाएगा तो किन मुद्दों को, किन बातों को ध्यान में रखें? सबसे पहले तो हमें यही देखना, सेफ्टी के लिए और बाहर जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर वोट करेंगे। अच्छा, सेफ्टी के मामले में हमें जो भी पहलू हैं देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो भी होते हैं उनके ऊपर कि जो भी हमारा नेता हो वो भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाए सोसाइटी के लिए। सोसाइटी तो ये जो आते हैं नेता आपके पास वोट मांगने के लिए, तो उनसे कुछ सवाल वाल भी करते हो आप लोग, पूछते हो? नहीं, उन्हीं के विचार सुनते हैं। अच्छा, सुन लेते हैं और अपना फैसला बाद में 2 तारीख को सुना देंगे। 2 तारीख को सुनाते हैं। आप क्या चाहते हो? सरकार, छोटी सरकार कैसी और किसकी? सरकार तो सर ऐसी हो कि जो हमारी डबल सरकार तो पहले बना रखी, डबल इंजन की, अच्छा, मतलब इसमें ट्रिपल जोड़ने की इच्छा है। ट्रिपल जोड़ने चलो सर, बिना कहीं इन्होंने भी कह दिया। बाबा लास्ट आपसे ले लूँगा सर, इधर आ जाओ। मैं इसलिए आपके पास आ गया, बड़ा अनुभव रहा है आपका, कैसा चल रहा है चुनाव माने सरकार? माने सर का चुनाव तो अभी शुरुआत है, अभी 1-2 रोज में स्पीड पकड़ेगा ये, मेट्रो चलेगी जब। अच्छा, अभी मेट्रो चली नहीं है अभी, एक्सीलरेटर पे पैर नहीं है? नहीं है बिल्कुल, अभी मेट्रो नहीं तो चली। गाड़ी किधर जाएगी ये? गाड़ी ऐसा है, गाड़ी जैसी सरकार है वैसी गाड़ी जाएगी। अच्छा, सरकार की तरफ जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय लेकिन नहीं। एक चीज बताओ, हम 5 लोग मिलके क्या पूरी सोसाइटी को डिसाइड कर सकते हो कि सोसाइटी का वोट बड़े किधर मुख्य जाएगा? आदमी है हमारी, तो हम तो अपना वोट देंगे, लेकिन हमारी जो मिलने जुलने वाले हैं उनको हम अपने विचारों से अवगत कराएंगे भाई, हमारे ये विचार, इनसे हमारा भला हो सकता है। राव साहब, 1000 के आसपास वोट है, हैं? इधर चेहरा करो सर, बार बार कहता हूँ कि चेहरा सुंदर दिखे आपका। 1000 के आसपास वोट है। 5 लोग मिलके सोसाइटी का व्यू दिए हो आप लोग मुझे कि हाँ कैसा रहेगा? ये सोसाइटी का निचोड़ ही है जी। अच्छा, निचोड़ है। हाँ बिल्कुल। तो निचोड़ में तैयार है कि 80% बीजेपी? 800 वोट पड़ेंगी और जो है 600 वोट बीजेपी की पड़ेगी। लहर तोड़ कर दिया मैंने। बहुत 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 धन्यवाद। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं, लेकिन यही नहीं, मैं कई सोसाइटी जा चुका हूँ और सोसाइटीज में अमूमन, और ये सवाल वही पूछता हूँ, यही जनरल सवाल मैं पूछता हूँ कि आखिर सोसाइटी क्यों बीजेपी की तरफ? तो शायद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हमसे आपसे ज़्यादा देश, अपना और समाज के भविष्य को समझते हैं और इसी तरफ जाते हैं। फिलहाल देखना होगा 2 तारीख को वोटिंग होगी, तो साथ ही सबसे अपील भी है, एक बार सब अपील तो कर दो सर कि तमाम लोग वोट उस दिन जरूर करें। वोट बड़े कम करते हैं, एक तरफा एक साथ कर दो, सब लोग, सारी सोसाइटी, सारी सोसाइटियों से निवेदन है, सभी वोटर से निवेदन है कि अपना वोट जरूर डालें, जो भी कैंडिडेट उनको अच्छा लगे उसको डालें, लेकिन वोट अपना मत का जरूर प्रयोग करें। बिल्कुल, आप मत का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप वोट नहीं देते हो तो आपको हक नहीं कि किसी पर कोई सवाल खड़ा करें। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।